80 के दशक की शुरुआत बॉलीवुड के लिए एक बड़े बदलाव की गवाह बन रही थी। साल 1981 वो समय था जब मसाला फिल्मों का क्रेज अपने चरम पर था, लेकिन साथ ही पारिवारिक कहानियों के प्रति दर्शकों का लगाव भी कम नहीं हुआ था। 15 मई 1981 ये वो तारीख थी जब सिनेमाघरों के बाहर दो अलग अलग मिजाज के पोस्टरों ने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया था कि बॉलीवुड के जंपिंग जैक जितेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की जोड़ी जो एक गंभीर और जज्बाती कहानी को लेकर आए थे। दूसरी तरफ थे बॉलीवुड के उभरते हुए एक्शन स्टार और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती, जो अपनी मसाला फिल्म लापरवाह के साथ मैदान में थे। ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प था क्योंकि उस समय मिथुन दा धीरे धीरे अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे थे, जबकि जितेंद्र पहले ही से एक स्थापित महानायक थे। इन दोनों फिल्मों के बीच की ये टक्कर सिर्फ दो कहानियों की नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं की थी। एक तरफ पारिवारिक संवेदनाएं और दूसरी तरफ भरपूर एक्शन और ड्रामा। उस शुक्रवार को जब दोनों फिल्में पर्दे पर उतरी तो डिस्ट्रीब्यूटर्स से लेकर ट्रेड पंडितों तक सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि क्या मिथुन दा की लापरवाही जितेंद्र की ज्योति को बुझा पाएगी या फिर जितेंद्र का अनुभव मिथुन के जोश पर भारी पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं उस फिल्म की जिसने अपनी कहानी की गहराई से सबको प्रभावित किया, ज्योति। ये फिल्म केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि ये बंगाली उपन्यास स्वसिद्ध हक पर आधारित एक कलात्मक रचना थी। निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती, जो अपनी साफ सुथरी और संदेश देने वाली फिल्मों के लिए जाने जाते थे, उन्होंने एक ऐसे विषय को चुना जो समाज की नब्ज पकड़ता था। फिल्म की कहानी गौरी हेमा मालिनी के इर्द गिर्द बुनी गई थी, जिसकी शादी एक ऐसे जमींदार परिवार में हो जाती है जहां खुशियों के नाम पर केवल साजिशें और अंधेरा है। इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण था जितेंद्र का किरदार। गोविंद के रूप में जितेंद्र ने अपनी पारंपरिक एक्शन और डांसिंग इमेज से हटकर एक मानसिक रूप से कमजोर और मासूम व्यक्ति की भूमिका निभाई। यह उनके करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक था। वहीं हेमा मालिनी ने अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाते हुए एक ऐसी मजबूत महिला का किरदार निभाया जो न केवल अपने पति को ठीक करती है, बल्कि उस घर में चल रही गंदी राजनीति और साजिशों को भी साहसपूर्वक मुकाबला करती है। फिल्म में अशोक कुमार, विजेंद्र घागे, शशिकला और अजित जैसे मंजे हुए कलाकारों की मौजूदगी ने इसे एक संपूर्ण पारिवारिक ड्रामा बना दिया था। अब चलते हैं बॉक्स ऑफिस के दूसरे छोर पर, जहां मिथुन चक्रवर्ती अपनी फिल्म लापरवाह के साथ धूम मचा रहे थे। ये एक ग्रेट एक्शन मसाला फिल्म थी जिसका उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन करना था। कहानी एक ऐसे युवा की थी जो नाम के अनुरूप ही अपनी जिंदगी में बेहद लापरवाह है। वो हंसता खेलता है, गाता है और अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर हीरो की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। फिल्म में जब हीरो के अपनों पर आ जाती है और विलन का आतंक बढ़ता है, तो वो लापरवाह इंसान एक खूंखार योद्धा बनकर सामने आता है। मिथुन उस समय अपने करियर के उस दौर में थे जहां उनका डिस्को डांसर वाला अवतार अभी पूरी तरह उभरा नहीं था, लेकिन उनकी एक्शन हीरो की छवि मजबूत हो चुकी थी। इस फिल्म में मिथुन दा का डांस और उनकी मारधाड़ फिल्म का मुख्य आकर्षण थी। उनके साथ रंजीता की जोड़ी थी, जो उस समय दर्शकों की पसंदीदा जोड़ियों में से एक मानी जाती थी। फिल्म में शक्ति कपूर ने विलन के रूप में अपनी क्रूरता से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करने का काम बखूबी किया। निर्देशक रविकांत नागाइच, जिन्होंने मिथुन दा के साथ सुरक्षा जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म दी थी, उन्होंने लापरवाह को भी उसी तर्ज पर एक कमर्शियल एंटरटेनर बनाने की पूरी कोशिश की थी। इन दोनों ही फिल्मों में एक समानता थी, इनका संगीत। दोनों ही फिल्मों के संगीत की कमान उस दौर के सबसे सफल संगीतकार बप्पी लहरी के हाथों में थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बप्पी दा ने दोनों फिल्मों के लिए बिल्कुल अलग मिजाज की धुनें तैयार की थी। ज्योति का संगीत बहुत ही मधुर और शास्त्रीय पुट लिए हुए था। फिल्म का एक गाना थोड़ा रेशम लगता है ने उस समय तो धूम मचाई ही, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दशकों बाद ये गाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एडिक्टिव गाने में सैंपल होने के बाद फिर से वैश्विक स्तर पर वायरल हुआ।
ये बप्पी दा की दूरदर्शिता का ही प्रमाण था। दूसरी तरफ लापरवाह का संगीत पूरी तरह से डिस्को और पॉप शैली से प्रभावित था, जो उस समय के युवाओं की पहली पसंद थी। हालांकि इसके गाने ज्योति जितने कालजयी नहीं बन सके, लेकिन फिल्म की कहानी के साथ वो काफी फिट बैठते थे। मिथुन दा के डांसिंग स्टाइल को ध्यान में रखते हुए बप्पी दा ने जो बीट्स तैयार की थी, उन्होंने सिनेमाघरों में दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। एक ही साल और एक ही दिन रिलीज हुई दो फिल्मों में एक ही संगीतकार का इतना अलग अलग काम करना उस दौर की संगीत की विविधता को दर्शाता है। जब दोनों फिल्में रिलीज हुई तो समीक्षकों की राय हुई कि ज्योति को एक साफ सुथरी, संदेशपरक और शानदार अभिनय वाली फिल्म बताया गया। खासकर हेमा मालिनी और जितेंद्र के परफॉर्मेंस की जमकर सराहना हुई। क्रिटिक्स का मानना था कि यह फिल्म भारतीय समाज की पारिवारिक संरचना को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। वहीं लापरवाह को समीक्षकों ने एक औसत मसाला फिल्म करार दिया। उनका तर्क था कि फिल्म की कहानी में नयापन कम है और सारा जोर केवल एक्शन और गानों पर दिया गया है। लेकिन असली फैसला तो जनता को करना था। बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों और गूगल रिपोर्ट्स की माने तो ज्योति ने शुरुआत से ही अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। पारिवारिक दर्शकों ने इस फिल्म को हाथों हाथ लिया और यह फिल्म सिनेमाघरों में लंबे समय तक टिकी रही, जिसके चलते इसे हिट घोषित किया गया। दूसरी तरफ लापरवाह को मिथुन दा के फैंस का साथ तो मिला, लेकिन यह फिल्म उस तरह का करिश्मा नहीं कर सकी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ज्योति के मुकाबले लापरवाह का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर ठंडा रहा और इसे एवरेज या फ्लॉप की श्रेणी में रखा गया। 15 मई 1981 के इस क्लैश ने यह साबित कर दिया कि स्टारडम अपनी जगह है, लेकिन कंटेंट हमेशा किंग होता है। जितेंद्र और हेमा मालिनी के अनुभव और ज्योति की मजबूत पटकथा ने मिथुन दा के बढ़ते कद और एक्शन को कड़ी शिकस्त दी। इस जीत ने जितेंद्र के करियर को एक नई मजबूती दी और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वो चुनौतीपूर्ण किरदारों में भी उतने ही सफल है जितने की कमर्शियल फिल्मों में थे। मिथुन के लिए लापरवाह की असफलता एक छोटा सा झटका जरूर थी, लेकिन इसने उन्हें रुकने नहीं दिया। उन्होंने इस असफलता से सीखा और आने वाले समय में डिस्को डांसर और कसम पैदा करने वाले की जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर बॉक्स ऑफिस के समीकरण ही बदल दिए। आज जब हम मुड़कर देखते हैं तो ज्योति और लापरवाह की यह टक्कर हमें बॉलीवुड के उस दौर की याद दिलाती है, जहां हर शुक्रवार एक नई जंग होती थी और हर जंग से एक नया सबक मिलता था। तो दोस्तों, ये था 1981 का वो ऐतिहासिक मुकाबला। क्या आपने ये दोनों फिल्में देखी हैं? आपको जितेंद्र का मासूम अवतार ज़्यादा पसंद आया या मिथुन दा का लापरवाह अंदाज? अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको बॉलीवुड के इन महानायकों की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बॉक्स ऑफिस टक्कर के साथ। धन्यवाद।